हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो दोस्तों रिमाइंड करा देती हूँ कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिमतियान ने स्नैक मॉन्स्टर को मार दिया था और उससे उसे काफी ज्यादा अच्छी डिवाइन कोर मिल जाती है और ये करने के बाद में वो मिस किम्यून के साथ वापस एकेडमी की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके रास्ते में आकर कुछ उसी की एकेडमी के डिसाइपल्स उसे रोक लेते हैं और उस डिसाइपल गैंग का लीडर मिस किम्यून को छेड़ते हुए कहता है, अरे क्यूटी, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ शिकार करना चाहता था, पर तुम भी ना पता नहीं कहाँ चली गई, तुम तो मुझे मिली ही नहीं। जिस पर मिस किम्यून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाती हुई कहती है, मुझे कोई क्यूटी व्यूटी कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम बहुत अच्छा है और ये किम्यून है। इसके बाद भी वो डिसाइपल हान जी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लिमतियान उस डिसाइपल के सामने आ जाता है और उससे कहता है, जो भी बोलना है तुम्हें तो मुझे बोल सकते हो। जिस पर हान जी उससे कहता है कि दोस्त, मुझे भी कुछ डिवाइन कोर्स चाहिए, इसीलिए तुम इनमें से आधी मुझे दे दो। जिस पर लिमतियान जवाब देता है कि ऐसा दोबारा भूलकर सोचना भी मत मेरे दोस्त। इसके बाद लिमतियान किम्यून का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर हान जी अपने साथी को लिमतियान पर अटैक करने का इशारा करता है, जिसके बाद वो डिसाइपल लिमतियान की पीठ के पीछे एक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है। इसके बाद लिमतियान उससे पूछता है कि ये अटैक तुम में से किसने किया था रे? जिस पर वो अटैक करने वाला डिसाइपल उसे जवाब देता है कि बोल क्या कर लेगा, ये अटैक मैंने किया है और तुम्हें लगता क्या है तुम यहाँ से हमसे बचकर ऐसे ही चलते बनोगे? अब वो डिसाइपल जैसे ही लिमतियान पर फिर से अटैक करने लगता है, तभी लिमतियान अपने एक शानदार से पावर पंच से उसे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो डिसाइपल सीधा जाके पेड़ में गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिमतियान उस हेड डिसाइपल से कहता है, ओ दोस्त, अपने कुत्ते को ध्यान से रखा करो। ये देखकर वो लीडर हान जी गुस्से के साथ लिमतियान से कहता है, तुमने ये कहने की जरूरत भी कैसे करी? जिस पर लिमतियान जवाब देते हुए कहता है कि देखो, तुम लोग मुझे बेवजह ही तंग कर रहे थे और इसीलिए तुम लोगों को जवाब देना जरूरी था। तो हान जी बोलता है, देखो, हम तुम्हें अपने भाई की तरह मानते हैं, इसीलिए अभी तुमने जो भी मुझसे कहा है उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगो, वरना देख लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब लिमतियान अपना वो बैग रखते हुए कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। अब वो फाइट के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन तभी उन्हें अचानक से वहाँ पर किसी मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई देती है और ये मॉन्स्टर बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा होता है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो, इस मॉन्स्टर को हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था। ये एक फ्लावर मॉन्स्टर होता है जो तेजी के साथ इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो वो फ्लावर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से से और भी ज्यादा तेज दहाड़ता है। इसे देखकर हानजी बेचारा कांप उठता है और तभी हम देखते हैं कि वो फ्लावर मॉन्स्टर हानजी के दोनों साथियों को जिंदा खा जाता है। ये देखकर तो लिमतियान भी काफी हैरान हो जाता है कि ये फ्लावर मॉन्स्टर तो उस गोश्त से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वो फ्लावर मॉन्स्टर उनका बैग भी अपनी तरफ खींचता है, लेकिन तभी मिस किम्यून उस बैग को पकड़ लेती है और कहती है, हमने बहुत मुश्किल से इसको कैच किया है, हम ऐसे कैसे दे दें तुम्हें? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फ्लावर मॉन्स्टर अपनी आर्म से उन पे अटैक करने लगता है और यहाँ लिमतियान किम्यून को एक हीरो की तरह बचा लेता है। ये देखकर उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर से उन दोनों को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर लिमतियान कहता है कि इसकी फोर्स कितनी ज्यादा है, ये हमें इसकी तरफ खींच रही है, इसकी वजह से तो हम हिल भी नहीं पा रहे हैं और हम यहाँ से इतनी आसानी से तो भाग भी नहीं पाएंगे। इसके बाद लिमतियान किम से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, और ये कहते हुए वो किम को एक तरफ धक्का दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लावर लिमतियान पे बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन लिमतियान उसके हर एक अटैक से बच जाता है। अब हम देखते हैं कि फिर से किम लिमतियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लिमतियान उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो तुरंत से ही वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद में लिमतियान अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकालता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पे फिर से अटैक करने लगता है, तभी लिमतियान अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से बड़ी ही आसानी से उस फ्लावर की ब्रांचेस को तोड़ देता है और मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो फ्लावर मॉन्स्टर उठ खड़ा होता है और दोबारा से उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे लिमतियान को भागने में भी मुश्किल होने लगती है। लेकिन तभी लिमतियान यहाँ पर अपने एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्लावर की जितनी ही रफ्तार से उसके करीब जाकर उस पर एक जोरदार स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फ्लावर मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर या फिर मौका देखकर लिमतियान फिर से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो फ्लावर मॉन्स्टर दोस्तों बड़ा ही ढीठ है, वो फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से लिमतियान को अपनी पावर से अपनी तरफ खींचने लगता है। इन सब से लिमतियान खुद को संभाल नहीं पाता और पीछे आने लगता है। तभी किम्यून भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हान
हानजी वहाँ आकर किमयोन का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। इसके बाद वो लिमतियान से कहता है कि भाई लिमतियान घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसके बाद वो लिमतियान पर ही एक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिससे लिमतियान बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा लेता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर भी इस बात का फायदा उठाकर अपनी ब्रांचेस की मदद से पकड़कर लिमतियान को ऊपर उठा देता है। ये सब देखकर मिस किमयोन दोबारा से लिमतियान की तरफ दौड़ती है, लेकिन हानजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है सुनो लड़की, हम उसे बचा नहीं सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। और ये कहने के साथ ही वो मिस किमयोन को जबरदस्ती ही खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिमतियान ये सब कुछ देख रहा होता है और वो मॉन्स्टर इस बार लिमतियान को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वो अपने साथ एक गुफा में ले जाता है और वहाँ ले जाते ही वो उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिमतियान दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपनी मैग्नेटिक पावर की मदद से लिमतियान को फिर से खींचने लगता है। अब लिमतियान उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाते हुए कहता है क्या यही मेरा अंत है, क्या मेरी मौत ऐसे होगी। अब जैसे ही लिमतियान उसके मुंह के अंदर जाने ही वाला होता है तभी उसके हाथ में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है और इस फॉर्मेशन को देखकर लिमतियान कहता है ये तो बहुत पावरफुल है, इससे मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। जिसके बाद लिमतियान इसी फॉर्मेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए ट्रू 5 एनर्जी से इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर एक जोरदार सा ब्लास्ट होता है जिसमें ये मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस फॉर्मेशन एरे को देखकर लिमतियान समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। अब लिमतियान उस फ्लावर मॉन्स्टर के कोर को पकड़ लेता है जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है जो लिमतियान की काफी हेल्प करेगी। लिमतियान उसको देखकर कहता है लगता है इसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद लिमतियान वहीं बैठकर उस फॉर्मेशन एरे की मदद से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है ताकि इस डिवाइन कोर की सारी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सके। कल्टीवेशन पूरा होने के बाद लिमतियान की आंखें ग्लो करने लगती है। अब कल्टीवेशन पूरा होने के बाद में लिमतियान वहां उठकर अपने एस्केप टेक्निक का यूज करके अपनी पावर्स को चेक करता है। अब लिमतियान को पता चल जाता है कि अब मेरा लेवल 7 हो चुका है। अब यहाँ लिमतियान गुस्से से बोलता है मैं आज जिसने मेरे साथ गलत किया है उससे बदला जरूर लूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोस्तों हमारा सीन चेंज होता है और हम किमयोन को देखते हैं जो लिमतियान की बहन के पास होती है। तभी लिटिल जोई किम से पूछती है दीदी क्या आप जानती हैं मेरे भैया कहाँ गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब किमयोन उसे शांत करते हुए कहती है तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है इसीलिए वो इस जगह से काफी दूर गया है। अब किम जोई को गले लगाते हुए कहती है लगता है इस बार तुम्हारा भाई हमेशा के लिए चला गया है और मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिमतियान तभी वहाँ पर दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है जिसे देखकर जोई काफी खुश होती है और उसके गले लगकर कहती है भाई सिस्टर ने मुझे झूठ बोला कि आप कभी भी वापस नहीं आओगे, लेकिन देखा आप तो वापस आ गए। अब लिमतियान मिस किमयोन को थैंक यू बोलता है। किमयोन भी उसे देखकर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती और मुंह छुपाकर रोने लगती है। अब लोई लिमतियान से पूछती है भाई आप कहाँ गए थे, तो वो बोलता है मैं रात को तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, मुझे आराम करना है, जाओ तुम दौड़कर मेरे लिए पानी लेकर आओ। ये बात सुनते ही जोई उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़्यादा देर ना कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के सारे अपडेट्स को ऑन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना भी मत भूलिए। तो अब आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।